अरे उन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा, उनकी बात का क्या बुरा मानना। उन्होंने मुझे जाने के लिए नहीं कहा, मैं खुद घर से निकल आया। वैसे झगड़ा इतना बढ़ गया, वजह क्या थी? तुम इन लोगों को तो जानते ही होंगे। भाई तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? साली, ये मेरा परिवार है ना। तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है बताओ मुझे। अंकल हुसैन दिखने में तो काफी स्ट्रिक्ट हैं, पर मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। उनका चिल्लाना भी उनका प्यार है। आंटी फ़हीम मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। इनके गुस्से से डर लगता है, लेकिन माँ के तो गुस्से में भी बच्चों के लिए प्यार छुपा होता है। और ये है तारिक भाई, बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो ये सबसे पहले साथ खड़े होते हैं। ज़ैनब, उसे संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अगर उसे कोई चीज पसंद आ जाए तो फिर उसे वो चाहिए। ऐसी ही है ज़ैनब। और ये तो मेरा भाई है, मेरे बचपन का यार केमाल, जिसके लिए मैं खुशी से हंसते हंसते जान दे दूं। मेरे भाई दुखी है साली। वो एक अलग लाइफ चाहते थे लेकिन वो कर नहीं सके। इस वजह से उनके मन के अंदर इतना मलाल है कि ना वो इस बारे में कुछ कर सकते हैं और ना ही मैं उनकी हेल्प कर सकता। ज़ैनब, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी उत्सुकता। वो बिना सोचे समझे आसानी से फैसले ले लेती है और इसी वजह से दूसरों को भी तकलीफ पहुंचती है और उसे भी। एमिर कॉस्को, क्या कहूं। उसे सब पता है और वो दोनों तरफ से खेल रहा है। अब उस शख्स ने क्या किया? उसने मेरे भाई को उसका खास नाई बनाया है। क्या तुम इस बात पर विश्वास कर सकते हो? वो उनको पैसों से बेवकूफ बना रहा है। और उसकी पत्नी निहान ने मेरी बहन को एक्ट्रेस बनने का ऑफर दिया। एक्ट्रेस? हाँ, एमिर ने उसे एक्टिंग ऑफर दिया। ऐसा क्यों? ये उनकी चाल है। वो तो उसे ठीक से जानती भी नहीं है। निहान का भाई ओजान, वो भी ज़ैनब का पीछा कर रहा है। साली मेरे भाई, वो समझ नहीं रही है कि वो पैसे और शोहरत से उसे कंट्रोल करना चाहता है। इसीलिए उन लोगों को रोकना बहुत ही जरूरी है। पर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई केमल? और ऐसे वक्त पे तुम अपने घर वालों को अकेला छोड़ के ऐसे बिना बताए क्यों चले गए? क्योंकि उनके हिसाब से जब से मैं घर में आया हूँ सब कुछ तहस नहस हो गया। घर में जरा सी भी शांति नहीं है। सब मेरी वजह से। लेकिन मैं इस तरह चुप नहीं बैठूंगा साली। मैं नहीं रहूंगा। उन्हें बर्बाद कर दूंगा। उनकी दौलत, उनकी शोहरत, सब कुछ मैं उनसे छीन लूंगा। कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन इस वक्त तुम्हें शांत रहना होगा। शांत मगर किस लिए साली? हाँ? नहीं, उनके जो मन में आया वो करते रहे और हम चुप बैठे रहे। अमीर हमेशा जीते और गरीब हमेशा हारते रहे। हम चाहे तो सब कुछ बदल सकते हैं साली। बिल्कुल नहीं। इस बार अमीर नहीं जीतेंगे। देखो, शायद मैं उन लोगों से हार जाऊं। हो सकता है ये भी। ऐसे कैसे हार जाएगा मेरा भाई? मैं हूं तुम्हारे साथ, और ये लड़ाई हम साथ लड़ेंगे। जीतेंगे तो साथ जीतेंगे और हारेंगे तो साथ हारेंगे। और जो हम दोनों को हरा दे ऐसा माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ।
मुझे लगता है आना शायद ज्यादा जरूरी नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 सरप्राइजेस हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे जल्दी दिखाओ, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे सोना है। जल्दी मुझे जाने दो। इतनी जल्दी क्या है? एक के लिए तो तुम्हें रुकना होगा, पर दूसरा ये रहा। मुझसे शादी करोगी मेरी वाइफ? फिर से? कभी नहीं। तुम क्या कर रहे हो एमिर? अगर एक बार अंगूठी खो गई है तो तुम मुझसे फिर से शादी कर लो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने वाली हो। स्टॉप इट। तुम करोगी। रुको, तुम इस अंगूठी के बिना गेट के पार नहीं जा सकती। तुम इसे अपनी उंगलियों से नहीं निकालोगी। इसे फिर कभी मत खोना, या अपने आप को। दूसरी अंगूठी, दूसरी शादी और दूसरी शुरुआत। मुझे जाने दो एमिर, क्या कर रहे हो? इस दरवाजे के बाहर एक नई शुरुआत होगी। लौटने का कोई रास्ता नहीं है। एमिर कॉस्को जब तक मुझसे हार नहीं चाहता, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। बिल्कुल फिक्र मत करना भाई, ये अमीर कुछ नहीं कर पाएगा। हम इसे किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। ये घर सच में बहुत शानदार है। शुक्र है तुम्हें पसंद आया। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला ले लिया है, मैं खरीद रहा हूँ। जैसे कि फोन पर बात हुई, केवल आप ही इसे खरीदना नहीं चाहते। मालिक ने अभी तक फैसला नहीं किया है, लेकिन दूसरा दावेदार भी काफी गंभीर है। मैं जानता हूँ, एमिर कॉस्को। जी हाँ। वैसे हमने आपका प्रस्ताव बता दिया है, हम रुके हुए हैं। जब आमिर अपना ऑफर देता है तो तुम्हें क्या लगता है जवाब क्या होगा? आप सही कह रहे सर। मैं सही नहीं होना चाहता, समझे? मुझे वो घर चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी वो घर चाहती है। निहान के लिए वो घर बहुत मायने रखता है, उसे वो पसंद है। अगर आप किसी और को वो घर खरीदने देते हो तो समझो आप मुसीबत में हो। प्लीज आप मेरा प्रस्ताव भी बताइएगा। जरूर, मैं उन्हें बताऊंगा जितनी जल्दी हो सके। बेशक। माफ कीजिए। केवल क्या सच में तुम्हारा इरादा है इस घर को खरीदने का? एमिर कॉस्को से भी ज्यादा सली। इस रिंग की वैल्यू तब ज्यादा होगी जब तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। तुम्हें रुकना होगा क्योंकि मैं इसे आखिर के लिए बचा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं इसे ले सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। तैयार होने के लिए काफी सारा काम है मुझे। घबराओ मत, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरा इंतजार मत करो। बेटा तुम अभी अभी आई हो, थोड़ा आराम तो कर लो। काश आप थोड़ा अपने काम में ध्यान देते। तो तुम लोगों ने खरीदने का फैसला कर लिया? क्यों?
कि आप घर में आकर हमसे पहले रहोगे? नहीं, मेरा मतलब है हम कुछ समय पहले इसकी जमीन भी नहीं खरीद सकते थे, इसलिए पूछा। क्या आप और मैं बराबर हैं सासू माँ? अब आमिर ये चाहता है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या बात है, अचानक कुछ सोचने लग गए तुम? नहीं तो अब मुझसे तो झूठ मत बोलो। इतना तो समझ गया हूं कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है। आ जाओ। तुम कहाँ पर थे? हाँ, मेरा मन नहीं था कि मैं किसी सेरेमनी में जाऊं, इसलिए घर पे था। थैंक यू सो मच। देखो कमल, मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, इसलिए जो फैसला लेना बहुत सोच समझ के लेना। तुम्हें क्या लगता है मैं ये फैसला ऐसे ही ले रहा हूँ? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या तुम सच में निहान के पड़ोसी बनना चाहते हो? आमिर से हम दोनों को बदला लेना है, लेकिन उसके लिए अगर तुम निहान के रोज सामने आओगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं ये बात जानता हूँ भाई, इस चीज के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे बस ये याद रखना है कि इस घर को खरीदने का मेरा मकसद क्या है। तो तुम ये घर निहान के लिए खरीद रहे हो? नहीं, मैं इसे आमिर का पड़ोसी बनने के लिए खरीद रहा हूँ। मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने का नतीजा मालूम होना चाहिए। उसने कहा था कि अगर वो ना चाहे तो मैं उसके आसपास भी नहीं रह सकता। तो फिर देखते वो इसे कैसे रोकता है। तुम देखना, एक दिन हमारा वक्त भी आएगा साले। हमेशा ये लोग नहीं जीत सकते। अब हमारी बारी है। मैं उसे तबाह कर दूंगा। उस आमिर से मैं वो छीनूंगा जो उसे सबसे ज्यादा कीमती है। उसका पैसा, पावर, जो आमिर को आमिर बनाता है, वो सब कुछ छीन लूंगा मैं उससे। और जो लोग उसके साथ खड़े हैं, हम उन्हें भी अच्छी तरह से देख लेंगे। देखो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिस्टर हंदन मेरे हक में फैसला करते तो वाकई में मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। मैं वेट करूंगा। मिस्टर आमिर का कॉल है। रुको रुको, यहाँ गाड़ी रोको। तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकते। मैं देख रहा हूँ कि आप वो चाहते हैं, लेकिन मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ। हम रजिस्ट्रेशन कब कर रहे हैं? मैं आपको ही कॉल कर रहा था। घर के लिए एक नया खरीदार आया है। तो क्या हुआ? लोगों को पता चला होगा कि ये मुझे चाहिए। नहीं यार, ये महाशय सच में खरीदना चाहते हैं। कौन? केमाल सोएदेरी। मैंने अभी इनका ऑफर मिस्टर हंदान को बताया। मिस्टर हैंडन को फिर से कॉल करो और कहो कि मैंने सारे ऑफर्स देखे हैं और अपना ऑफर बढ़ा दिया है। मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। मिस्टर आमिर ने अपनी कीमत बढ़ा दी है। ये बात मुझे मिस्टर हंदान को बतानी होगी। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। मुबारक इस नए घर के लिए। तो अब तुम्हें ये बात समझ में आई कि आखिर मुझे ये घर क्यों चाहिए। घर के मालिक को नीचे बुलाओ। मिस्टर विल्दाल या मिस्टर जो औंधा? भी हो, दोनों को। क्या तुम उन्हें बाहर बुला सकते हो अभी? वो घर पर ही हैं, आप चाहे तो अंदर जा सकती हैं। मैं एक कदम भी नहीं हिलूंगी यहाँ से। अंदर जाकर उन्हें बुला कर लाओ। जाओ। ठीक है, रुकिए। लैला आई है।
बाहर दरवाजे पर कोई मिलने आया है। कौन? लैला नाम बताया है। अब तुम खुश हो मुझे यहाँ तुम्हारे पास बुलाकर? सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। लैला, तुम यहाँ? बोलो क्या बोलना चाहती हो और फिर जाओ यहाँ से। तुमने 30 साल पहले मेरा भविष्य मांगा था। मैंने मना नहीं किया और तुम्हें दे दिया। पर अब मैं तुम्हें अपना बीता हुआ कल नहीं दूंगी, ना तुम उसके लायक हो। वो भविष्य कभी तुम्हारा था ही नहीं लैला, मगर वो घर मेरा भी पास्ट है। मुझे इसके लिए पूछने का हर अधिकार है और इसे खरीदने का भी। मैं तुम्हें अपना घर नहीं दूंगी विल्दान, तुम ये जान लो। अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये तुमने क्या कर दिया विल्दान? तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लैला, हाथ मत लगाओ। लैला सुनो तो मुझसे मेरी। दूर रहो। मैं आपके जवाब का वेट करूंगा। जी बिल्कुल, मैं जल्द से जल्द आपके पास वापस आऊंगा। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं। कहीं वो लैला तो नहीं? पता लगाना होगा। हेलो, हाय, मैं निहान बात कर रही हूँ। मैं फातिही से बात कर सकती हूँ क्या? हाँ, अच्छा मैं देखती हूँ। वो वापस कब आएंगे? नहीं नहीं, मैं उनके पास पहुँच जाऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय। ठीक है। हेलो, हाँ मैं बात कर रही हूँ। हाँ मैं सुन रही हूँ। डार्लिंग, लैला, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ जानना था कि आप कैसी हैं और कहाँ हैं इस वक्त। मैं बाहर हूँ डार्लिंग, मैं शॉपिंग कर रही हूँ। मेरे हाथ में अभी बहुत सामान है, बाद में कॉल करूँ? ठीक है, गुड बाय। ठीक है। क्या हुआ कमल? वो बिजी है, ठीक से बात नहीं हो पाई। बेशक, मैं खुशी में इसका ध्यान रखूंगी। मगर मैं आजकल थोड़ा व्यस्त हूँ, मगर फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं आपसे 1 घंटे में बीच पर मिलती हूँ। गुड बाय। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उसे बाद में फोन करना और पूछ लेना। उसे ऐसा ना लगे कि तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। वैसे गार्डन काफी बड़ा है, उसमें हम बारबेक्यूज कर सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि जब फिश बारबेक्यू करूंगा तो कितना मजा आएगा, है ना? मैं संभाल के। तुम ठीक हो ना?
केमाल? अब मैं तुम्हें देख नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस डर गई, एकदम से तुम मेरे सामने आ गए। तुम भी पता नहीं कहाँ से सामने आ गई। क्या मैं गलत गाड़ी चला रही थी? नहीं, मैं तो बिल्कुल मेन रोड से जा रहा था, तुम अचानक सामने आ गई। तुम मेन रोड से सामने आ रहे थे और तुमने सामने देखा भी नहीं। हाँ, तो तुम भी तो रोड पर नहीं देख रही थी ना। पर मैं इस रोड से रोज निकलती हूँ। हाँ, तुम अकेली नहीं हो जो इस रास्ते से रोज जाती हो। नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मेरा मतलब इस रोड से ज्यादा कोई नहीं निकलता है, खास करके तुम। तुम कभी नहीं निकले यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब मेरे घर के सामने? लैला? क्या लैला? लैला ने तुम्हें यहाँ भेजा है? अच्छा, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ। अब मुझे क्या पता। आई एम सॉरी ये जो हुआ उसके लिए। केमाल, तुम मेरे मॉम डैड के पास गए थे क्या? नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी।